लेने के लिए आया। सोचा था आधा किलो ले लूं, लेकिन 100 रुपया लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है। मैं 100 रुपये का सेब खरीद लूंगा। अगर कल मुझको मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने दुकानदार से कहा, बेटा इसको 2 किलो सेब दो, 1 किलो अंगूर दो, 2 दर्जन केला दो। चलते वक्त मैंने कहा कि आपकी बच्ची की उम्र? बोला हजरत बेटी की उम्र 16 साल हो गई है। अच्छा खाना डर से नहीं खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की सोचता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं। मेरी औलादें भूखी न रहे, ये सोच करके मैं अपने इस बुढ़ापे में हड्डी से जंग लड़ रहा हूं। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो अपने को जवाब दे लेना कि जो इंसान अपनी बेटी और अपने बच्चों को अच्छा खाना न खिला सके, वो इंसान अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा? मेरी बेटियों के आप किसी बुजुर्ग से हजरत तावीज लिखवानी पड़ेगी, इसलिए कि अभी जो तंत्र मंत्र चल रहा है भारत में, तो एक तो खूबसूरत पढ़ने वाला, दूसरा खूबसूरत दिखने वाला अगर बढ़िया तावीज गले में नहीं डलवाएंगे तो डर है कि कोई अमजद पर हाथ न डाल दे। हाँ, बस जहन को हाजिर कर लो, गुफ्तगू मुकम्मल होने को है कि मदरसों से डर क्यों लगता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो बोल दो बोल दो। आप सबके, हम सबके बीच शहजादे शेर बिहार अमा यार मकसूदपुर, तो मकसूदपुर पूरे उत्तर बिहार में उनका नाम ही काफी था। हाफ पैजामा वालों के इलाज के लिए। दवा की कोई जरूरत नहीं थी, खाली इतने कह दो, बाबू हो बैठो ना, आ रहे हैं मुफ्ती साहब। यानी अंधेरी रात में भी बेचारा रास्ता ढूंढ लेता था। मदरसों से डर क्यों लगता? बलिया भी कहता मत 3 टाइम खाओ, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। आने वाले दिनों में हड्डियों की आजमाइश नहीं होगी, कलम की आजमाइश होगी। और याद रखना, तेरा इदारे शरिया सोया नहीं है। और उन सेकुलर लोगों से भी कहूंगा, मेरे बच्चों को बहुत डरा चुके, अब मत डराओ। जब 3% 5% वाला राजा बन सकता है, तो बिहार में 18% वाले के हाथ में भीख का कटोरा बहुत दिनों तक बलिया भी नहीं रहने देगा। बोलो, अगर लड़ाई छेड़ दे तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के चारों तरफ से। अगर लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? अगर कोई फैसला ले ले तो मानोगे कि डर जाओगे? तैयार रहो, 25 में आर पार करके दम लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कोई अपने पागल बेटे के लिए जी सकता है तो बलिया भी अपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ क्यों नहीं सकता है? लड़ेंगे, लड़ाई होगी। लेकर आएगा लोग लव लेटर, एनआरसी, सीए, खूब डराएगा। व्हाट्सएप पर चल पड़ी है मुहिम डराने की। डरना मत,
तुम्हारे मोबाइल में अगर कोई ग्रुप में भेजे तो उसको लिखना मर्द का बच्चा है तो कराओ, कराओ। मर्द का बच्चा है तो एनआरसी कराओ। कोढ़ी डरावे थूक से। क्या बात है बाबा, बहुत उम्दा। ऐसी एंटीबायोटिक के दारे शरिया ने ढूंढ कर निकाल दिया है कि उस एंटीबायोटिक के आ जाने के बाद वो खुद नहीं कागज दे पाएंगे, जैसे आसाम में अब तक वो नहीं दे पाए हैं। लेकिन ब्लैकमेल मत होना, डरना मत। मदरसों से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे तो बोल दूंगा। माशाल्लाह। जगह बनाइए। मोस्ट वांटेड शायर और इतना दब दब के चल रहा। तबीयत तो ठीक है ना बाबू? इधर इधर। अच्छा हजरत सिंह, हजरत शेरे बिहार के शहजादे। बैठ जा मुसलमान, जल्दी बैठ जाओ। अभी और आधा घंटा? यानी तकरीर कराने के लिए बुलाए हो या उर्स अगले साल लगवाओगे? मदरसों से डर क्यों लगता? सुन, जमीन मेरी, बनाए भीख मांग के। हम तो आज भी अपनी कौम के जवानों के जज्बे को सलाम करते हैं। आज भी अपनी कौम के उन गरीबों की हिम्मत को सलाम करते हैं। फकीह यासिर अल्लामा कमर आलम साहब किबला, आज भी अगर कहीं मस्जिद की तामीर हो रही हो, माइक से ऐलान हो जाए तो मेरी कौम का गरीब मजदूर दिन भर मेहनत करके चला है, शाम को घर, जैसे ही खबर मिलती है मस्जिद की तामीर हो रही है तो घर बाद में जाता है। पहले मस्जिद के लिए कुछ पैसा दे लेता है तब घर जाता है। लेकिन बलियाबी तो साहब कहता, अमीरों अपनी तिजोरियों के सिक्के पर मत इतराओ। तेरे बलियाबी ने बड़े से बड़ा अरबपति देखा है रे, बड़े से बड़ा अरबपति देखा। उन अरबपतियों के सोफे पर कुत्ते तो दूध पीते हुए मिले, लेकिन उसके भाई का गरीब बेटा रोटियों के टुकड़े का मोहताज रहा। मेरे अजीज, मदरसों की तामीर, मस्जिदों की तामीर हुकूमतों के खजाने से नहीं, मुस्तफा के दीवानों के सिक्कों से हुआ है। और डर लगता है इनको दीवानगी से, डर लगता है इनको दीवानगी से। जब बैतुल मुकद्दस पर हजारों साल पहले यहूदियों ने कब्जा कर लिया तो यबई अमेरिका और यहूदो नसारा की फौज है जिसने कहा था अब दोबारा मुस्तफा वालों के हाथ में बैतुल मुकद्दस नहीं जाएगा, अब किबले अव्वल मुसलमानों के हाथ में नहीं जाएगा, अब बैतुल मुकद्दस में मुस्तफा वाले सजदा नहीं कर पाएंगे। तो उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस अरब के सहरा में ऐलान करके कहा, ओ कुफ्र की हवेलियों में रहने वालों, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो अब कब्जा बैतुल मुकद्दस पर रख के दिखा दो। मुस्तफा का गुलाम आ चुका है, कब्जा तोड़ करके फिर बैतुल मुकद्दस में अजान की सदा बुलंद करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, लश्कर है रोक लो, हुकूमत है रोक लो, फौज है रोक लो, कूटनीति है रोक लो, नाटो तेरे साथ है रोक लो,
इसलिए कि जमीन की आजादी की जंग फौज लड़ा करती है, मुस्तफा के दीन के मिशन की जंग नबी का आशिक लड़ा हाय करता हाय है। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया अब तो मुकाबला फौज और आशिकों के बीच है, मैदान ही में फैसला होगा, आशिक जीतता है या फौज जीतती है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, हिम्मतें जीतती है या असलहा जीतता है, इश्क जीतता है या पावर जीतता है, हिम्मतें जीतती है या तेरे सिक्के जीतते हैं, फैसला मैदान में होगा। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो ही गया। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? बस आखिरी हिस्सा, क्यों डरे हुए हैं लोग मदरसों से? मुसलमान, तू मुसलमान होकर इस्लाम की तारीख न पढ़ सका, तू नबी का आशिक होकर नबी के आशिकों की तारीख न पढ़ सका, तू रसूलुल्लाह का आशिक होकर रसूलुल्लाह के दीवानों की तारीख न पढ़ सका। अगर पढ़ लिया होता बेलाल का इश्क तो पत्थरों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता खुबैब की हिम्मतों की तारीख तो जाने लुटने की परवाह नहीं करता। अगर पढ़ लिया होता वैसे करनी का इश्क तो जख्मों का दर्द का एहसास नहीं होता। अगर पढ़ लिया होता मुस्तफा के दीवानों की तारीख तो तेरे बच्चे कभी बुज़दिल नहीं पैदा होते। ये मेरी मां बहन बेटियां आई हैं, मैं अपनी मां बहन बेटियों से आज के इस तारीख साज इजलास में एक पैगाम देकर रुखसत करना चाहूंगा। मेरी मां बहन बेटियों, ताबीज के लिए बावला मत बनो, ताबीज के लिए अपने शौहरों की कीमती कमाई और असासे मत लुटाओ। ताबीज की जरूरत किसी और को पड़ती है, मुस्तफा के आशिकों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सैयदा फातिमा के कनीजों की औलादों को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दो, तेरा बेटा रोता है तो रोने दे, दूध मत पिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा अच्छा, कॉन्फ्रेंस, नबी रहे हुजूर फजलु मियाँ साहब किबला, हजरत सैयद शाह मारूफ मियाँ साहब किबला, सज्जादा नशी आस्ताने कुतुब जमा आशिके मुस्तफा, आगे से लेकर पीछे तक, अगर सोए नहीं हो तो बोल दो। औलादे नबीरे फजले रहमा पीरे तरीकत हजरत सैयद मारूफ मियाँ किबला दामो फौजुकुम, इन्हीं की वकालत में मैंने हाजिरी दी थी सुबह के वक्त। याद है हजरत, आपने हाजिरी दिलाई थी। अभी बिलग्राम शरीफ 2 रोज कबल हाजिर हुआ। फातिह बिलग्राम शरीफ की बारगाह में हाजिर हुआ तो ऐसा लगा कि मैं किसी बादशाह की और किसी बारोब सिपा सालार की हवेली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लेकिन हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रहमा के मज़ार मुकद्दस पर जाओगे तो यकीन मानो उस वक्त जलवा दिखता है हजरत सैयदी चिराग नसरुद्दीन देहलवी का। सुकूत के साथ सुकून है, सुकूत के साथ सुकून है। कोई कितना ही जलाल में आवे, सेकंडों में ठंडा कर दिया जाता है। वो रंग देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की तशरीफ आवरी हो गई। मदरसे से डर क्यों लगता है? बोलोगे तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दे तो बोल दूंगा, इधर वाले बोल दे तो बोल दूंगा। जल्दी हटाओ, अरे यार जल्दी हटा जाओ, हट जाओ। हाँ, सुभान अल्लाह।
मदरसों से डर क्यों लगता, बस यही आखिरी हिस्सा। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान कर दिया रोक सकते हो तो रोक लो, और ये वही गैर मुनकसिम भारत है जो आज सिंध का खित्ता कहीं और है। सैयदा फातिमा के कनीजों के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़ियां डालकर कैद कर रखा था कुफ्र ने। कैद खाने से ईमान वालों की बेटियों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कहां गए बिरादरी की बात करने वाले, कहां गए जात की बात करने वाले। बलिया भी तो कहता रे तेरी बिरादरी तो सिर्फ एक है, वो इस्लाम। गिरा दो बिरादरी की दीवार को और बता दो मुस्तफा के आशिकों के यहां जात और बिरादरी नहीं होती है, जो उनका दीवाना होता है वही मेरा रिश्तेदार होता है। वाह 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 वाह। कफील अंबर साहब, गलती से अगर आज एक किसी शेख या सिद्दीकी के बेटे को चपरासी की नौकरी मिल जाए, गलती से, तो सिद्दीकी साहब के बेटे का रेट 15 लाख से कम नहीं है। गलती से अगर किसी राइन या अंसारी भाई के बेटे को टीचर की नौकरी मिल जाए तो 4 चक्का 15 लाख से नीचे बात करने को तैयार नहीं। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, कोई शिकवा नहीं। और अगर बेटा पैदा किए हो तो ऐलान करके कह दो बेटी वालों, जानवरों की कीमत लगती है, खूने जिगर की कीमत नहीं लगती। ये मेरी औलाद है, जानवर नहीं है मेरा बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तहरीके बेदारी। गैरों में कहा दम था जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठाते, गैरों में कहा औकात थी जो उम्मे कुलसूम और उम्मे सलमा को देखकर सीटी बजाता। ये मौका तुमने दिया, तुमने 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 दिया। बारातों में जितना वाहियात खर्च हो रहा, जमीन पर बैठकर खाने में शर्म आती है। भूल गया बाप की गरीबी, भूल गया दादा की गुर्बत। इसी इलाके में जब सैलाब चारों तरफ से घेर देता था, मुझे याद है कि ये दारे शरिया से कश्ती पर सवार होकर मैं रिलीफ लेके गांव गांव घूम रहा था। आज से 35 साल पहले की बात है। लेकिन आज के जवानों से मैं पूछता हूं, बताओ, अरे मेरे तेरे बाप दादा ने नमक रोटी खाकर जी लिया, चटनी भात खाकर जी लिए, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। जिस जमीन पर आज तेरी हवेली खड़ी है, लेकिन उस जमीन को बेचकर तुम बेटे की बारात और दामाद ढूंढ रहे हो। माफ करना रे, मेरी बेटियों की आबरू का कातिल कोई और नहीं, तू है। मेरी बेटियों की आबरू का डाकू कोई और नहीं, तू है। जिस दिन तू सुधर जाए और यह तय कर ले कि अपना बेटा बेचेंगे, जरूर बेचेंगे, लेकिन ससुराल की चौखट पर नहीं बेचेंगे, फातिमा के लाल की चौखट पर बेचेंगे। उसी दिन मसले का हल हो जाएगा। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी निकली। मुजफ्फरपुर इस प्रखंड के उलमा से भी मैं अपील करूंगा, गांव गांव कमेटी बनाइए। मुजफ्फरपुर अभी बहुत पीछे है और सबसे ज्यादा जमीनें मुजफ्फरपुर में बिक रही हैं। सबसे ज्यादा हाई रेट अभी मुजफ्फरपुर में है।
सबसे ज्यादा बोझ मेरी बेटियां मुजफ्फरपुर में बन रही हैं। कफील अंबर साहब 15 दिन पहले का हादसा है। मैं गाड़ी से जा रहा था, सुबह सवेरे 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 7 बजे का वक्त था। एक नौजवान ठेले पर सेब, अंगूर, केला बेच रहा था। उसकी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ गई, सामने आके खड़ा हो गया। गाड़ी रोक दिया। मैंने कहा कौन? भला हजरत आपको याद नहीं? मैंने कहा कौन हो बताओ? बोला मैं आपके दरवाजे गया था, आपने किसी को फोन किया था, उसने मुझको 20,000 रुपया दिया था। मैंने 7,000 में ठेला बनवाया और बकिया पैसा लगाकर मैं यही दुकान करके बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों को पाल रहा हूं। गाड़ी देखा तो मुझको याद आया, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूं। मुझको याद आया ऐसे तो मौका देंगे नहीं बलिया भी, आज रोक कर चाय पिला लूं। तलवे से जमीन खसक जाएगी, मैं अपने उलमाए कराम से विनती करके कहूंगा। अचानक कफील बाबू, एक मजदूर हाथ में प्लास्टिक का झोला, लुंगी और फटी हुई गंजी पहनकर सेब की दुकान पर आता है। बहुत गौर से सेब, अंगूर, केला देखता है। उसके बाद सेब का दाम पूछता है। बताया 200 रुपया किलो। 5-7 मिनट तक सेब को देखते रहा। उसके बाद वो गरीब वापस लौटने लगा। मैंने कहा बड़े साहब इधर आओ, आप आइए। करीब आया, आवाज से उसने पहचान लिया। बोला आप मौलाना बलियाबी? मैंने कहा हाँ मैं ही बलियाबी हूं। आप सेब क्यों नहीं लिए? उसने जो जवाब दिया ना, अंदर से हिला दिया बलियाबी को। उसने जवाब दिया मेरी बेटी है, सियानी हो गई। जब मैं सुबह मजदूरी पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू सेब लेके आना। मैं सेब लेने के लिए आया, सोचा था आधा किलो ले लूं, लेकिन 100 रुपया लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है। मैं 100 रुपये का सेब खरीद लूंगा। अगर कल मुझको मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने दुकानदार से कहा बेटा इसको 2 किलो सेब दो, 1 किलो अंगूर दो, 2 दर्जन केला दो। चलते वक्त मैंने कहा कि आपकी बच्ची की उम्र? बोला हजरत बेटी की उम्र 16 साल हो गई है। अच्छा खाना डर से नहीं खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की सोचता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं। मेरी औलादें भूखी न रहे, ये सोच करके मैं अपने इस बुढ़ापे में हड्डी से जंग लड़ रहा हूं। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो अपने को जवाब दे लेना कि जो इंसान अपनी बेटी और अपने बच्चों को अच्छा खाना न खिला सके, वो इंसान अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा? मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों के आबरू के सौदागर तुम हो। जिस दिन तुमने जहेज की दीवार को गिरा दिया और जिस दिन तूने नकदी और डिमांड को खत्म कर दिया, उस दिन गरीब के दरवाजे पर छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। जिस तरह अमीरों की बेटियां शान से रुखसत होगी मस्जिद में निकाह करके, उसी तरह मुझ गरीब की भी बेटी रुखसत हो जाएगी, बोझ नहीं बनेगी। मेरे अजीज,
तकरीरों से अब कुछ नहीं होगा। पराती गांव के जितने नौजवान हो, सर जोड़ के बैठ जाओ और अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। सड़क नहीं तो कोई गम नहीं, बिजली रहे न रहे कोई गम नहीं, लेकिन अपने गांव के नौजवानों और बुजुर्गों एक मॉडल बना दो। मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी किसी के बेटा की, तो 21 आदमी से बेशी की बारात नहीं जाएगी। और अगर बारात आएगी मेरे गांव में किसी की बेटी की, तो डीजे बाजा नाच आतिशबाजी के साथ नहीं आएगी। और गलती से कोई लेकर आएगा तो मेरे गांव का कोई आलिम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ऐलान कर दो, फिर देखो इलाके में कौन सा इनकलाब आता है, कौन सा इनकलाब आता है। इसलिए मेरी मां बहन बेटियों, अगर बेटा रोता है तो रोने दो, लेकिन मोबाइल में गाना लगाकर अपनी औलाद के कान के पास मत रखना। बेटे को दूध पिलाना है, रो रहा है, तो पहले वजू करना, और वजू करने के बाद आंचल में अपनी औलाद को छुपा लेना। पर्दे के साथ दुरूद पढ़ते हुए अपने बेटे को दूध पिला देना। जिनके बेटों को दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया जाएगा, याद रखना शेर का जबड़ा वही फाड़ेगा। फौलादी दीवारों को तोड़ने का जज्बा मां के दुरूद की बरकतों से उसके लहू में शामिल होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस दोबारा फतह कर लिया, तब यहूद व नसारा ने तहकीक करना शुरू की कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, इसकी तालीम कहां हुई, यह किस दारुल उलूम, यह किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, यह किस कॉलेज में तालीम हासिल किया है। डर मदरसों से क्यों लगता? तो आखिरी रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट आई, वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई थी, मदरसे में हुई थी। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर का शागिर्द है। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं गरीबों की आबादी में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन नूरुद्दीन जंगी निकल जाए। डर इसी से लगता है। तब बलियाबी कहता है, मदरसों की ईंटों को गूंगी दीवार समझने की गलती मत करना। अगर ये चीख पड़ेगी ईंटें, तो हुक्मरानों तुझे कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिर मैं आखिर में कहूंगा, अपनी औलादों को बुज़दिल मत बनाओ और अपनी औलादों को जज्बाती मत बनाओ। मत अच्छा मकान बना, रहने दे मिट्टी पर, मत बढ़िया लिबास सिला, रहने दे मोटिया मार्किन में, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दे। इसलिए कि जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, मैदान जंग में फतह का झंडा उसी के हाथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला मदारिस के जिम्मेदारान को, हमारे असातिज़ा को, अराकीन व मुआविनीन की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। रब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है, ये सलामत रहे दरख्त, परिंदे चहचहाते रहें, सलामत रहे ये दरख्त, परिंदे आते रहें, चहचहाते रहें, तराने लाहूती सुनाते रहें और परवाज करते रहें। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबके जान की, माल की, मुल्क की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा